हेलो गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉलिनोमियल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो टर्म क्या होता है, तो टर्म के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो और डिग्री क्या होती है, सेकेंड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हमारी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी है, तो वो कैसे, तो मैं आपको बता दी। जैसे 2x² है, या फिर x है, या फिर x³ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू अलग अलग ली है, एक में स्क्वायर लगा रखा है, एक में कुछ नहीं है, एंड देन फिर एक का क्यूबिक है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये स्क्वायर, क्यूब, ये सब क्या है, ये x की ना पावर है, ये इसकी पावर है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। डिग्री ये क्या होगी, ये डिग्री हो गई। तो इसी को किसी की हाईएस्ट डिग्री होती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, तो 3 इज द हाईएस्ट। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ऐसी डिग्री के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री में कितने पार्ट आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री में भी कितने पार्ट आ जाते हैं, 3 पार्ट आ जाते हैं। तो पहले पार्ट में कौन सा आता है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले पार्ट में आता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो है ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे कि ये रहा, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 लेंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। अगर किसी की भी पावर कुछ नहीं रहे तो वो उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 2x+2, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, यानी इसकी कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो या हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लीनियर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसे हम लीनियर बोलेंगे। सेकेंड हमारा आता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो वो हाईएस्ट पावर 2 कैसे होगी, देखिए जैसे कि मैं अभी आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे x² + 5x कुछ भी -6। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है ये 1 है, पर हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर हमको सबकी नहीं देखनी कि अभी आप बोलोगे x की पावर तो 1 है, यहाँ पे हम ऐसे भी x की पावर 1 ले सकते थे, पर नहीं, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। यानी यहाँ पे x की पावर किसकी ज़्यादा है, 1 की तो नहीं है, 2 की ज़्यादा है, यानी x की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये हुई हमारी मतलब जिसकी 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये समझ में आया। और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, मैं इसे यहाँ पे बताती हूँ, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, या डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक। उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। जैसे मैं आपको बताती हूँ, x³ रहे, 6x कुछ भी रहे, बस उसकी हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, मतलब 3 आनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्यूबिक हो जाएगा। और जिसकी 2 रहे वो क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी फर्स्ट रहे उसको हम लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। डिग्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो भी मैंने आपको बता दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इस क्लास में बेसिकली 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तो हम लीनियर के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, क्यूबिक के बारे में नहीं है। तो डिग्री के बारे में आपने समझा। अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। तो बेसिकली टर्म को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टर्म को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में वही आता है कि जिसकी ना, मतलब जिसमें ना एक टर्म हो। वैसे मैं आपको टर्म के बारे में भी कुछ डिफाइन कर देती हूँ कि टर्म क्या है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, एक टर्म कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जैसे 2x 3x कुछ भी, वो हमारा टर्म हो गया। तो अब देखिए, कोई भी टर्म जिसकी एक टर्म हो, जिसकी एक टर्म हो, जैसे ये एक टर्म हो गई, अगर मैं इसी में प्लस लगा देती, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती 2x + का 3। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या, इसमें कितने टर्म हो गए, बताइए इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए, एक ये। अब आप बोलोगे इसमें तो वेरिएबल है नहीं, ये टर्म कैसे होगी, ये ऐसे टर्म हो गई। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे, 2x + का 3 × का x का पावर 0।
हम ये लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो क्या होता है, जैसे कि 2x प्लस का 3 इंटू का 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 ही होता है, यानी कि 2x प्लस का 3, यानी कि ये भी हमारा एक टर्म ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही जैसे कि 2x प्लस 3 या 4x प्लस 2, तो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो जिसके पास एक टर्म हो, लाइक जैसे 3x 4x कुछ भी एक टर्म हो, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, वो मोनोमियल होगा, उसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। जिसके पास एक टर्म होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे। एंड देन सेकेंड में क्या आता है हमारे पास कि जिसके पास 2 टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे 2 टर्म, जैसे मैंने आपको बताया 3x प्लस 5 कुछ भी, 2x प्लस 3, जिसके पास 2 टर्म, तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, और जिसके पास 3 टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। वो उसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे ट्राइनोमियल का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, 1 2 3 कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइए उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हम कौन कौन सी बातें देखते हैं कि पॉलिनोमियल हम पहचानेंगे कैसे कि पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि जो पॉलिनोमियल आप पहचान के बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो कैसे, तो पहली बात हमारी आती है कि पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल में आप ये देखिएगा, फर्स्ट बात कि उसकी वेरिएबल जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पे भी वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में दिखे तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड बात हमारी आती है कि वेरिएबल जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस 4 रूट x प्लस 3 कुछ भी रहता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल रूट में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, एंड देन ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कहीं पे भी रूट में आपको वेरिएबल दिखे तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड बात हमारी आती है कि x स्क्वायर प्लस 6 और 1/2, मतलब कांस्टेंट टर्म का जो मतलब पावर है, पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मैंने फ्रैक्शन दिया है, तो ये पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, किसी की भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपको फ्रैक्शन दिख रही है किसी की भी पावर, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एंड देन लास्ट चौथी बात हमारी आती है, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि किसी की भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो कैसे, वो देखिए, x स्क्वायर प्लस का 6, इसकी पावर में माइनस का कुछ भी दे देती हूँ, 2 प्लस का 4, तो पावर माइनस में आई ना, तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। यही 4 बातें आप ध्यान में रखिएगा, और इसी 4 बातों को ध्यान में रखते हुए आप कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी जो हमें इक्वेशन दे रखा है वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।